हर लड़की को अपने सुहागरात का इंतजार होता है और मैं एक ऐसी लड़की हूँ जिसका दामन पाक साफ है। मेरे परिवार वालों ने ही सुमित के साथ मेरी शादी तय की थी। हमारे यहाँ लड़के और लड़की शादी से पहले एक दूसरे से नहीं मिलते हैं, पर मैंने अपनी भाभी से कहा कि कम से कम मुझे लड़के की तस्वीर दिखा दो। मेरी भाभी हंसने लगी और मुझे सुमित की तस्वीर दिखाई। उसकी तस्वीर देखकर तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सुमित का रंग गोरा और काफी हैंडसम थे, जैसे कि कोई फिल्म के हीरो हो, और मैं उन्हीं के साथ सपने सजा बैठी थी। मेरे घर वाले शादी की तैयारी में लगे हुए थे और उधर मैं सुहाग रात के ख्यालों में पागल हो रही थी। मेरा नाम मधुमिता है। मैं भी कम खूबसूरत और हसीन नहीं हूँ और अभी मात्र 22 साल की हूँ। शादी के मंडप में जब मेरी नज़रें मेरे पति से मिली तो मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहली बार आमने सामने मैं सुमित को देख रही थी, वह भी मुझे देखते ही जा रहे थे। शादी के बाद मैं विदा होकर ससुराल आ गई थी। मेरी सास ने मुझे अपने कमरे में बैठा दिया, पर मुझे वह थोड़ी परेशान नजर आ रही थी। मैंने सोचा कि शादी की थकावट से थक गई होगी। उनका चेहरा बिल्कुल फीका पड़ गया था। मुझे कमरे में बैठाकर वो बाहर चली गई। उनके जाने के बाद मैं अपने कमरे का जायजा लेने लगी। जनवरी का महीना था और काफी ठंड लग रही थी। हमारा बेड फूलों से सजा रखा था और मैं यही सोच कर खुश हो रही थी कि इन फूलों के बीच में सुमित से मेरा मिलन होने वाला है। पर तभी अचानक घर की लाइट चली गई। अंधेरे में मुझे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अचानक से मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आई और फिर किसी ने घर का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने आवाज लगाया कि कौन है, तो उधर से आवाज आई कि मैं सुमित हूँ, घबराओ मत, हमारे घर की लाइट चली गई है, शायद पोल से कनेक्शन उड़ गया है, अब तो शायद कल सुबह ही लाइट आएगी। कमरे में इतना अंधेरा था कि मुझे सुमित का चेहरा नजर नहीं आ रहा था, बस एक काला साया नजर आ रहा था। मैंने सोचा मैं अपने मोबाइल का लाइट जलाकर देखती हूँ, पर मोबाइल मेरे पर्स में था जो कि न जाने कहाँ पड़ा हुआ था। सुमित मेरे पास आ गया। मुझे लगा कि वह अपने मोबाइल का लाइट जलाएगा, पर उसने जो कहा वह सुनकर तो मैं सिहर उठी। कहा, आज इस अंधेरे में ही मैं तुम्हें करीब से पाना चाहता हूँ। उसने मेरे हाथों में शगुन की अंगूठी पहना दी और उसके बाद मेरे बिल्कुल करीब आ गया, इतना करीब कि मैं उसकी सांसों की सिहरन महसूस करने लगी थी और मैं मदहोश होने लगी। उसने एक एक करके मेरी ज्वेलरी उतार दी और फिर अपनी उंगली से मेरे ऊपर फेरने लगा। वो हल्का सा स्पर्श मेरे तन मन में आग लगा रही थी। मेरी सांसें तेज होने लगी और मैं बहकने लगी। वह मेरी तारीफ किए जा रहा था और कहने लगा कि आज की रात मैं बिल्कुल यादगार बना दूंगा, जिसे कि तुम कभी नहीं भुला पाओगी। इस अंधेरे में हम प्यार के गहराइयों को छू लेंगे। और उसके बाद पूरी रात वह मुझसे मोहब्बत करता रहा। मैं भी शादी की थकावट भूल चुकी थी, अपना पहला अनुभव महसूस करने लगी थी। इस गहरे अंधेरे में प्यार का मजा कुछ और ही था, लेकिन मैं इतनी थक चुकी थी कि थक कर चूर हो गई। मेरा शरीर अब जवाब देने लगा था और मैं उसकी बाहों में कब सो गई पता ही नहीं चला। पर सुबह कमरे के अंदर रोशनी आने लगी थी। सुबह की धूप से कमरा जगमगाने लगा था। रात का अंधेरा अब कहीं दूर हो चुका था। रात के बारे में सोचते ही मेरे बदन पर करंट सा दौड़ जाता। सुमित ने मुझे खुश कर दिया। मेरी आत्मा तक उसकी हो चुकी है। मैंने सोचा इस रोशनी में मैं अपने पति का चेहरा निहारती हूँ और रात के बारे में सोचकर उसमें डूब जाती हूँ। पर जैसे ही मैंने अपने बगल में देखा तो मेरे पति वहाँ पर मौजूद नहीं था। यह देखकर मुझे घबराहट होने लगी कि शायद रात में मैं इतनी थक गई थी कि सुबह मेरी आंख खुलने में इतनी देर हो गई और शायद सुमित उठकर बाहर भी चले गए। न जाने मेरी सास मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैं जल्दी से उठने लगी और वॉशरूम में जाकर अपना चेहरा साफ करने लगी। बाहर आकर जब मैं घड़ी देखी तो सुबह के 6 बज रहे थे। मैंने सोचा रात भर सुमित भी तो थक गया होगा, फिर आखिर इतनी सुबह सुबह उठकर कहाँ चला गया।
आज तो कोई काम भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैं अपने कमरे में ही आराम करने लगी। करीब 8 बजे बाहर से आवाज आने लगी। तभी मैं अपने कमरे से निकलकर देखा कि बाहर मेरी सास बैठी हुई थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी तो मैं उनके करीब गई और पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मेरी सास ने मुझे बैठने को कहा और कहा, बेटा रात मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और मेरा ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो गया था। सुमित दवा लाने गया है, अभी आ जाएगा। मैंने सोचा शायद इसी वजह से सुमित सुबह सुबह उठ गए हैं, पर उसके बाद उन्होंने जो कहा वह सुनकर तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। उन्होंने कहा, माफ करना बेटा, कल मेरी वजह से सुमित तुम्हारे कमरे में नहीं आ पाया। मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई थी कि वह पूरी रात मेरे कमरे में था। मेरे सीने में बहुत दर्द हो रहा था और मेरी सांस उखड़ रही थी। अब मैं यही सोचने लगी, अगर मेरे कमरे में कल रात सुमित नहीं आया तो कौन आया होगा, जिसने मेरा सब कुछ लूट लिया, जिसने पूरी रात मेरे साथ मेरी बाहों में गुजारा और मेरी इज्जत को इस कदर तार तार कर दिया। मैं सोच में डूब गई थी कि तभी सुमित सामने आकर खड़ा हो गया। वह अपनी माँ को दवाई देने लगा और समझाने लगा। सुमित मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मुझसे कहा, मुझे माफ कर देना कि कल रात भर तुम्हें मेरा इंतजार करना पड़ा। मैं अपनी माँ के साथ ऊपर वाले कमरे में था। मेरी हालत उस वक्त बहुत खराब हो रही थी। यह मेरी शादी की पहली रात थी और मैं यही सोच सोच कर पागल हो रही थी कि कल रात मेरे कमरे में कौन था। सुमित की आवाज़ तो बिल्कुल अलग है, तो आखिर कल रात किसने मेरा सर्वनाश किया? मैं तो कुंवारी हूँ, पर अब मेरे पति को पता लग जाएगा कि मैं कुमारी नहीं रही। मैं क्या जवाब दूंगी उनको? तभी मेरा देवर घर पर आ गया और वह अपनी माँ से कहने लगा कि मुझे माफ करना माँ, कल रात मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सका और अपने दोस्तों के साथ चला गया था। भैया ने सुबह बताया कि तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी। अपने देवर की आवाज़ सुनकर मैं चौंक उठी कि कहीं मेरा देवर तो कल रात मेरे कमरे में नहीं था। मैं उसकी आवाज़ से पहचान नहीं पा रही थी। मेरी हालत तो उस वक्त बहुत खराब हो रही थी। किसी तरीके से मैं कमरे में आई और रोने लगी। अभी अभी सुमित की दुल्हन बनकर आई हूँ। रात को सुमित के रूप में किसी ने मेरे साथ यह सब कुछ किया। अब मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो रही थी कि तभी सुमित कमरे के अंदर आ गए। कमरे के अंदर आकर वह मुस्कुराने लगे और बड़ी हसरत भरी निगाहों से मुझे देखने लगे। मेरे पास आकर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनके छूते ही मुझे एक अद्भुत एहसास हुआ और मैं फिर रात के उन यादों में खो गई और यह सोचने लगी कि एक गैर मर्द के साथ कल रात मैं यह सब कुछ कर रही थी। मैं अपवित्र हो चुकी हूँ और सुमित के लायक नहीं रही। मैं सुमित का हाथ झटक दी और उसे पीछे धकेल दिया। न जाने क्यों मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। अगर इस वक्त सुमित मेरे करीब आया तो वह समझ जाएगा कि कल रात मेरे साथ कुछ हुआ है। मेरे बदन को देखते ही वह समझ जाएगा कि मैं अनछुई नहीं हूँ। यह सोचते ही मेरा चेहरा बिल्कुल लाल हो गया। सुमित ने कहा, अरे मुझे माफ कर दो यार, मैंने तो कल तुम्हें रात को कॉल किया था यह बताने के लिए कि मुझे माँ के साथ ही रुकना पड़ेगा, पर तुमने ही तो फोन नहीं उठाया, तो लगा कि सो गई होगी। उस वक्त मैं अकेले रहना चाहती थी। मैं सुमित को बाहर भेज दिया। मैं बाथरूम में जाकर अच्छे से नहाने लगी और अपने पाप को धोने लगी और अपने बदन में बने निशानों को देखने लगी, जिसे मेरा पति किसी भी हाल में नहीं देख सकता, नहीं तो वह मुझे ही गलत समझेगा और कहीं तलाक न दे दे। उसके बाद मैं बाहर आकर तैयार हुई तो मैं अपना पर्स ढूंढकर अपना मोबाइल निकाल लिया और देखा करीब रात को 1 बजे सुमित का कॉल आया था, पर न जाने मेरा मोबाइल साइलेंट पर कैसे चला गया। अगर मैंने फोन उठा लिया होता तो मुझे पता लग जाता जो आदमी मेरे साथ मोहब्बत कर रहा था वह मेरा पति नहीं है। यह सब कुछ क्या हो गया? अब अगर मैं सुमित को सच्चाई बताई भी तो वो यही पूछेगा कि तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया। उसे लगेगा कि मैं जानबूझकर मजे कर रही थी, जिस वजह से उसका फोन नहीं उठाया। इससे बुरा तो कुछ भी नहीं हो सकता। मैं अपने दिमाग पर जोर लगाकर यही सोचने लगी कि कल रात मेरे कमरे में फिर कौन आया होगा। मेरी जान पहचान का कोई भी इंसान तो मेरा इतना बड़ा नुकसान नहीं करेगा। रिश्तेदारों में से तो एक मेरा देवर है और दूसरा मेरा ननद का पति है। इनमें से किसी ने मेरे साथ गलत किया हो तो? कल रात जो आदमी मेरे कमरे में आया था बिल्कुल फुसफुसा कर बात कर रहा था। यह आवाज पहचान पाना बहुत मुश्किल है और न ही मैंने उसका चेहरा देखा है। तभी मेरे मोबाइल में एक अननोन नंबर से फोन
फोन आने लगा। मैंने कॉल रिसीव किया तो सामने वाला शख्स फुसफुसा कर बोल रहा था, कल रात मजा तो आया ना? क्या मैं तुम्हें कल रात पूरी तरीके से खुश कर पाया हूँ? यह बात सुनकर तो मेरे होश उड़ गए। मैंने कहा, तुम कौन हो और मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान कर दिया? एक और उस आदमी पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं घबरा भी रही थी। इस आदमी की हिम्मत तो देखो, उसने इतना गलत काम करके फिर मुझे कॉल किया। उसने कहा, मुझे तुम बहुत पसंद आ गई हो। कल रात तुमने मुझे जो मज़े दिए हैं आज तक कोई लड़की नहीं दे पाई। सुमित हमेशा ही मेरे आगे रहता है और कई लड़कियां मुझसे पहले उसे पसंद करती है। जब मैं तुम्हें दुल्हन के भेष में देखा था तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाया और तुम्हारे पति के घर पर होते हुए भी मैं कमरे में चला आया था। तुम्हारा पति चाहता तो किसी भी वक्त कमरे में आ सकता था और अपनी आंखों से देख लेता कि मैं उसकी बीवी के साथ मजे कर रहा हूँ। मैं रोने लगी। इस इंसान ने मेरी जिंदगी नरक बना दी थी। उस वक्त गुस्से से मैंने फोन काट दिया। मुझे उस इंसान से नफरत हो गई है जो मेरे पति के नकली भेष बनाकर पूरी रात मेरे साथ गलत काम किया, जबकि वह जानता था कि मेरे पति घर पर ही है। अगर उन्होंने देख लिया होता या घर का कोई शख्स देख लिया होता तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मेरे ननद मेरे कमरे में आकर मुझे बुलाने लगी, कही भाभी चलो खाना लग गया है। खाने के टेबल पर मेरी ननद और उसका पति सुमित और मेरा देवर बैठे हुए थे और मेरे दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि मैं उस शख्स को पहचानना चाहती हूँ। पर मेरे देवर और मेरे नंदोई की आवाज में से कल रात कौन मेरे कमरे में आया, मैं कंफ्यूज हो रही थी। खाते वक्त वह दोनों मेरी तरफ घूर घूर कर देख रहे थे, मुझे सर से पांव तक भांप रहे थे। मेरे तो गले से निवाला भी नहीं उतर रहा था। मेरे पति भी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। आखिर सब लोग मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? कहीं मेरे चेहरे से पता तो नहीं लग गया या किसी ने कुछ सुन लिया हो जो हमारे कमरे से आवाज आ रही हो। वो लोग जितना भी मेरी तरफ देख रहे थे मैं उतना ज्यादा घबरा रही थी। अचानक मेरी ननद ने पूछ लिया कि भाभी आपको क्या हुआ है? आप काफी डरी सहमी सी लग रही हो। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं बहुत थकी हुई हूँ। मेरी ननद ने कहा पर भैया तो कल रात आपके कमरे में आए ही नहीं। मेरी सांस हलक में अटक गई थी। मैंने कहा शादी की थकावट है। इसी तरह खाना खाकर मैं अपने कमरे में आ गई, पर आते ही मेरे मोबाइल में कुछ मैसेज आया। जब मैं उसे खोल कर देखा तो सुहाग रात की कुछ गंदी तस्वीरें उस शख्स ने खींचकर मुझे भेज दिया था। उसने अपना चेहरा बिल्कुल ब्लर कर दिया था। तभी उसके नंबर से फिर से कॉल आया, बिल्कुल कांपते हुए हाथों से। मैंने जब उसका कॉल रिसीव किया तो उसने कहा, मैं तुम्हारे लिए पागल हो रहा हूँ। अब जब भी तुम्हारा पति सुमित तुम्हारे करीब आए तो उसके साथ कोई संबंध मत बनाना और उसे झड़प देना। अगर तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाए तो मैं सबको सारी सच्चाई बता दूंगा और तुम्हारी और मेरी तस्वीर भी दिखा दूंगा जिसमें तुम मुझसे लिपट कर प्यार कर रही हो। फिर तुम्हारे पति को लग जाएगा कि तुमने उसे धोखा दिया है। यह शख्स तो मुझे ब्लैकमेल करने लगा है, लेकिन अगर मैं अपने पति से सारी सच्चाई बताई तो क्या वह मेरी बातों पर यकीन करेगा? हमारा तो अरेंज मैरिज हुआ है और वह मुझे जानती तक नहीं है। उसने मुझे साफ साफ धमकी दिया है कि मैं अपने पति के करीब गई तो वह सबको सब कुछ बता देगा और मेरे बदन में कुछ निशान भी बने हुए हैं जो ऐसे भी मेरे पति देखेंगे तो जरूर पूछेंगे, क्योंकि जब पहली बार वह मुझे देखेंगे तो मेरे बदन को गौर से देखेंगे। और यह गंदी तस्वीर भी उसने खींच ली है। मुझे लगा मुझे मेरे पति को सच्चाई बता देना चाहिए। रात को मेरे पति मेरे कमरे में आए तो कहने लगे कि क्या बात है, बहुत परेशान नजर आ रही हो और सुबह से ही तुम अपने कमरे में क्यों बैठी हो? मैं कुछ नहीं कह सकी, मेरा गला बिल्कुल सूखने लगा था। सच्चाई मेरे जुबान तक नहीं आ पाई। मैं यही सोची कि सच जानकर अगर सुमित ने मुझे तलाक दे दिया तो अपने मायके वालों के सामने मैं क्या मुंह दिखाऊंगी? मुझे कैसे पता होगा कि दुल्हन के पास अंधेरे का फायदा उठाकर कोई दूसरा शख्स आ जाएगा? मैंने सुमित को कुछ नहीं कहा और उसे अपने से दूर कर दिया, पर
पर मैं यही सोच रही थी कि कब तक मैं यह सच्चाई छुपा पाऊंगी। अगली सुबह सुमित ने मुझे कहा, आज मैं तुम्हें अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने ले चलूंगा। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज हो और मुझे अपने करीब नहीं आने दे रही। आज के बाद तुम्हारी सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। सुमित के काफी सारे करीबी दोस्त हमारी शादी में आए हुए थे और मैं यही सोचने लगी कि शायद इनमें से किसी ने मेरे साथ गलत किया हो। शाम को सुमित अपने दोस्तों के घर मुझे लेकर गया। 4 फैमिली थी, उनमें से सब शादीशुदा हैं। वे पार्टी करने लगे थे, शराब पीने लगे थे, सब साथ में डांस कर रहे थे। सुमित ने मुझे भी शराब पिलाना चाहा पर मैं मना करने लगी क्योंकि मैं बिल्कुल नई हूँ और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। इतने सारे दोस्त मुझे अजीब नजरों से देखने लगे थे। सबकी आंखों में मुझे हसरतें नजर आने लगी और मैं सोचने लगी, इनमें से कौन हो सकता है जो उस रात मेरे कमरे में आया हो। सुमित जबरदस्ती मुझे शराब पिला दिया और मेरे साथ डांस करने लगा। न जाने क्यों मैं बहुत उदास हो रही थी। जब हम घर आए तो सुमित पूरे नशे में था। उसे आज बिल्कुल होश नहीं था। मेरे बिल्कुल करीब आ गया। उसकी गर्म सांसें मेरे गर्दन में पड़ने लगी, लेकिन तभी मुझे उस ब्लैकमेलर की याद आ गई। अपने पति को करीब मत आने देना। तो मैं सुमित को पीछे ढकेलने लगी, पर वह तो आज नशे में चूर था। उसे धक्का मारना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। उसने कहा, आज तो मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। देखता हूँ तुम मुझसे कैसे अपने आप को दूर करती हो। 2 रात हो गए हैं और आज तुम्हें इस वजह से मैं पार्टी में लेकर गया था, रात को तुम्हें अपना बना लूं। मेरे मना करने के बावजूद भी सुमित नहीं माना। मुझे अपनी बाहों में भर लिया, मुझे प्यार कर रहा था। मुझे अपनी सुहाग रात की याद आ रही थी और मेरी सांसें डर के मारे तेज चलने लगी थी। नशे में सुमित ने बिल्कुल भी गौर नहीं किया कि मेरे बदन में कुछ निशान थे, लेकिन जब सुबह उठा तो उसने वह निशान देखे और कहा, माफ कर देना, कल रात मैं होश में नहीं था, इसलिए तुम्हारे ऊपर थोड़े निशान बन गए हैं। उस वक्त लगा कि मैं सुमित को सच्चाई बता दूं कि आपको मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है, पर मैं उससे कुछ ना कह सकी। पर सुमित मुझे बार बार कह रहा था कि मधुमिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगा हूँ। शाम को फिर से उस ब्लैकमेलर का फोन आया। वह काफी गुस्से में था और कहा, तुमसे मैंने कहा था ना कि सुमित को अपने आप से दूर रखो, पर तुम तो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाई। लगता है मैं तुम्हारे अंदर आग लगा दी है। कल सुबह जब सुमित ऑफिस में जाए तो तुम मुझसे मिलने होटल में आ जाना। मैंने तुम्हें एड्रेस भेज दिया है। यह सुनकर तो मेरा कलेजा फट गया। वह फिर से मुझे होटल में बुला रहा है। अब मैं क्या करूं? वह तो मेरी जिंदगी पूरी तरीके से तबाह कर देगा। पहली बार तो जो भी हुआ था वो अनजाने में हुआ था, पर दूसरी बार जानबूझकर मैं यह सब कुछ कैसे कर सकती हूँ? मैं बहुत ही परेशान थी। रात को जब सुमित मेरे पास आया तो मुझे बार बार यही पूछ रहा था कि तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो। मैं इसलिए परेशान थी कि मैं उस शख्स को पहचान नहीं पा रही थी। अब तक मैं जितने भी लोगों से मिल चुकी हूँ उनमें से कोई भी हो सकता है। सुमित मुझ पर बार बार दबाव डालने लगा और कहने लगा कि अगर कोई बात तुम्हारे दिल पर है तो मुझसे कहते क्यों नहीं? मैं तुम्हारा पति हूँ, क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। अगली सुबह जब सुमित ऑफिस में चले गए तो मैं होटल में उस अननोन आदमी से मिलने चली गई। मैं जानना चाहती थी कि वह आदमी कौन है, पर जब मैं उस होटल के कमरे में पहुंची तो मेरे सर पर मानो आसमान टूट पड़ा। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि उस कमरे में तो कोई भी नहीं था। मैं परेशान होकर वहीं पर खड़ी थी कि तभी पीछे सुमित आ गया और मुझसे कहने लगे कि क्या बात है, तुम यहाँ अपने आशिक से मिलने आई हो क्या? उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया था। मैं उसकी तरफ देखती रही। उसने कहा, तुम कब से अफेयर चला रही हो? मैंने कहा, मैं किसी के साथ अफेयर नहीं चला रही, बस मैं जानना चाहती थी कि यह सब कुछ मेरे साथ क्या हो रहा है। उसने कहा, मैंने तुमसे बहुत बार पूछा कि तुम क्यों परेशान हो, पर तुमने
तुमने मुझसे सच्चाई छुपाई और आज इस होटल के कमरे में क्या कर रही हो, जवाब दो। तभी मैंने अपने पर्स से एक मोबाइल निकाली, वही मोबाइल जिससे मुझे कॉल किया था और मैसेज भी भेजा जाता था। मैंने कहा मैं उस अनजान आदमी का पता लगाना चाहती थी जो सुहाग रात को अंधेरे का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ रात गुजारा था और उसके बाद वह मुझे ब्लैकमेल करने लगा था। वह मेरी तस्वीर मुझे दिखाने लगा था और कहा था अपने पति को अपने करीब आने दोगी तो मैं सारी सच्चाई सबको बता दूंगा। मैं बहुत परेशान हो गई थी। मुझे आपको सच्चाई बताने में डर लग रहा था कि कहीं आप मुझे तलाक न दे दो। लेकिन जब उसने मुझे इस होटल में मिलने को बुलाया तो कल रात आपके सो जाने के बाद मैंने उसके नंबर पर कॉल किया, पर हमारे घर से ही रिंग की आवाज़ आने लगी। जब मैं अलमारी खोली तो हैरत का ठिकाना नहीं था। अननोन फ़ोन तो हमारे घर की अलमारी में था। मुझे शक हुआ कहीं यह सब कुछ आप तो नहीं कर रहे हो, इसी वजह से मैं यहाँ पर आई थी। बताइए फ़ोन हमारी अलमारी में क्या कर रहा है। मेरे पति ने कहा तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो, दरअसल मैं तो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। सुहाग रात को कमरे में मैं ही था। मैं देखना चाहता था कि तुम्हें जब पता लगेगा कि सुहाग रात को कमरे में तुम्हारे पति की जगह कोई दूसरा था तो क्या यह सच्चाई तुम मुझे बताओगी। मैंने कहा मैं यह सच्चाई आपको बताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले मैं खुद पता लगाना चाहती थी कि वह कौन है, लेकिन मैं पता नहीं लगा पा रही थी। आखिरकार कल रात को मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया। मेरे पति जिस भी वजह से यह सारा खेल मेरे साथ खेला, मैं कुछ दिनों तक परेशान तो रही थी। शायद अपने पति को मुझे सच्चाई बता देनी चाहिए थी, तो शायद यह खेल वहीं खत्म हो जाता। कई बार ब्लैकमेलर के डर से हम अपनों से बातें छुपा लेते हैं, जिससे वह ब्लैकमेलर और शक्तिशाली बन जाता है और अपनी सारी हदें पार कर देता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। थैंक यू।